आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपके बच्चों को यदि एडमिशन दिलाना है तो उसके लिए एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए ये बिल्कुल जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइंस होती है उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके और आप अच्छी तरह से जान जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 4, एलिजिबल एज फॉर एडमिशन। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं इंग्लिश में भी आप पढ़ ही लेंगे और मैं हिंदी में बताते चल रहा हूँ। अगर आपको कक्षा 1 में एडमिशन लेना है तो आपका बच्चा जो है 31 मार्च को, जिस वर्ष आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस साल आपको एडमिशन दिलाना है, 31 मार्च को 5 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो 1 अप्रैल को भी पैदा हुआ है तब भी वो कंसीडर होगा। बात समझ आ गई? यानी कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 5 साल की उम्र होनी चाहिए, 31 मार्च को पूरी करनी चाहिए जिस साल आपको एडमिशन लेना है। अब दूसरा पॉइंट है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। ठीक है, जो अपर एज है उसमें भी अगर वो 1 अप्रैल को एक दिन ज़्यादा भी हो रहा है उसमें, तब भी वो कंसीडर होगा। ठीक, अब आइए आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम एज एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। ठीक, और इधर जो लिखा हुआ है वो है मैक्सिमम एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। अगर कक्षा 1 में क्लास फर्स्ट में एडमिशन आपको बच्चे को दिलाना है तो उसकी कम से कम उम्र 31 मार्च को 5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 7 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 31 मार्च को। ठीक इसी तरह से कक्षा 2 में यदि प्रवेश दिलाना है, आपको एडमिशन दिलाना है अपने बच्चे का, तो उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र उसकी 8 साल होनी चाहिए। इस तरह से अगर कक्षा तीसरी में यानी क्लास 3 में एडमिशन लेना है आपको तो उसकी उम्र जो है 7 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र उसकी 9 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यदि क्लास 4th में आपको एडमिशन दिलाना है तो उसकी उम्र 8 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है 10 होनी चाहिए। इसी तरह से क्लास 5th के लिए है मिनिमम 9 ईयर्स और मैक्सिमम 11 ईयर्स, यानी 9 साल और अधिकतम 11 साल। कक्षा 6 के लिए है, क्लास 6 के लिए 10 साल और अधिकतम 12 साल। ठीक है, इस तरह से कक्षा 7 के लिए है न्यूनतम 11 साल और अधिकतम 13 साल। कक्षा 8 के लिए है 12 वर्ष और 14 वर्ष। ठीक है, इस तरह से क्लास 9th के लिए है 13 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। कक्षा 9 के लिए 13 साल मिनिमम और मैक्सिमम 15 साल। कक्षा 10 के लिए है 14 साल कम से कम और अधिकतम 16 साल। ठीक, अब नोट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान समझना है आपको कि द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर्स इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब है विकलांग यानी दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको 2 साल की छूट दी जा सकती है, किसमें? मैक्सिमम एज में। ठीक है, यानी जैसे अगर क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले रहा है बच्चा और उसकी उम्र 9 साल हो गई है तब भी उसका एडमिशन हो जाएगा यदि वो दिव्यांग या विकलांग। इस तरह से 2-2 साल इसमें आप जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर कोई आपका मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है ऐसा तो ऐसा। अब आप सोचेंगे कि क्लास 11th के लिए क्यों नहीं लिखा है इसमें, तो क्लास 11th के लिए सीधी सी गाइडलाइंस इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन। इसमें उम्र की कोई सीमा बाध्यता नहीं है। जिस वर्ष उसने क्लास 10th एग्जामिनेशन पास किया है उस साल उसका एडमिशन होना चाहिए, उसी साल आपको एडमिशन लेना है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नो ब्रेक इन द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर पासिंग क्लास 10th। ठीक है,
यानी देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, यानी उसी साल उसने क्लास 10th पास किया हो। सिमिलरली उसी तरह से देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर एडमिशन टू क्लास 12th प्रोवाइडेड देयर हैज़ बीन नो ब्रेक इन द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर पासिंग 11th। और 12th में एडमिशन लेने के लिए भी जो है वो 11th उसी साल पास किया हो तब 12th में उसका एडमिशन हो सकता है, उसमें भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये एज की बात थी जो इस वीडियो में हमने आपको समझाया है कि क्या एज होनी चाहिए आपके बच्चे की किस क्लास में जिसमें आपको एडमिशन दिलाना है। और इस तरह से आपको आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम ये बताएंगे कि फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां गार्जियन करते हैं जिनके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।